Good morning, good evening, good afternoon. C. Anand Kabra this side, your mentor, your teacher for CA Foundation Accounts, TVM and Business Economics, as well as for CA Inter Advanced Accounts, Financial Management and Newly Costing. तो बस इतना ही पढ़ाता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। और पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा भी किया है। I just wanted to point out the last spot. Next may be you. Please pay attention. अगले आप रह सकते हैं. Next may be you in this particular list. And I believe you, every one of you should try to grab the spot. Maybe I need to put up multiple photos of people. Yeah, multiple people are being placed on that spot. I would like to see that. All right. This is my mentorship. This this is the map of last 2 years only. इसके पहले के मैं बताया नहीं. इसके बाद के बताऊंगा जरूर. So give me that opportunity. चल. Let's begin today with a very good topic for TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक बढ़िया सा टॉपिक हम कवर करेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन। मैं एक स्टोरी एक लिखवा के दूंगा स्टोरी और आपको आंसर देना है उसका, ठीक है? चलिए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, स्टोरी समझते हैं, शायद आंसर आपकी तरफ से आ जाए। तरीका मैं बता दूंगा। चलो स्टोरी प्लीज। एन इन्वेस्टर इज गिविंग अ थॉट 10% bond of A Limited, face value 1000 rupees, maturing 3 years from today at par. 3 years today at par if the investor wanted to have 14% returns on his investment. What price he will be willing to offer for the bond? क्वेश्चन आपके सामने लिखा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना और थोड़ा वोकैबुलरी भी। शall I? बताओ। हो गया लिख के एवरीबडी? ब्लू पेन यूज करेंगे सब लोग, मतलब इंक ब्लू हो, और बेटा इन्वेस्टमेंट अच्छा करो, अच्छा पेन यूज करो। हाँ ऑलराइट, क्वेश्चन देखो समझ के लो, सुनना। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बॉन्ड परचेस करना चाहता है। एक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर मतलब जो बंदा शेयर्स में पैसे लगा रहा है या प्रॉपर्टी खरीद के रख रहा है या कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, समझते हो ना इस बात को? इन्वेस्टर दुबला सा पतला सा एक इन्वेस्टर है, दुबला सा पतला सा इन्वेस्टर है, ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। या फिर ऐसा भी देखो, अदर वे अराउंड इस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जा सकता है? ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये बॉन्ड्स क्या करना चाहती है?
बॉन्ड्स सेल करना चाहती है। बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है बेटा? फेस वैल्यू का मतलब क्या है? उस सर्टिफिकेट के, बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट रहेगा, बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा कि इसके लिए कंपनी 1,000 रुपए वापस करेगी। ये सर्टिफिकेट जिसके पास है और ये लेके आएगा सर्टिफिकेट, कंपनी उसको 1,000 रुपए देगी, उससे ऊपर देगी क्या? नहीं। 1,000 रुपए का है ये, ऐसा लिखा है। कितने का है वो? 1,000 रुपए का। और कंपनी ये बोलना चाहती कि इसके ऊपर जो 1,000 रुपए वैल्यू लिखा गया है ये इसका फेस वैल्यू है, और बॉन्ड के साथ जो इंटरेस्ट रेट लिखा गया है, कितना लिखा है? 10% लिखा है, देखो। 10% बॉन्ड मतलब उस बॉन्ड के फेस वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा होल्डर को। समझा? पॉइंट क्लियर है क्या? बॉन्ड जिसके पास है उसको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्यों मिलेगा उसकी कहानी सुन लो। ये कंपनी बॉन्ड सेल करना चाहती है ऐसा जो बोल रही है ना, एक्चुअली ये कंपनी पैसे लोन के तौर पे ले रही है इन्वेस्टर से, बस उसका सजावट अलग है। उसकी सजावट अलग है। उसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई हम बॉन्ड सेल करना चाहते हैं, छाती ठोक के बोलेंगे हम बॉन्ड सेल करना चाहते हैं। अरे भाई बैकग्राउंड में बात ऐसी है कि कंपनी लोन ले रही है, और कंपनी जब लोन ले रही है तो लोन पे क्या देना चाहिए? इंटरेस्ट। बस वही बात यहाँ पे हो रही है। कूपन रेट रहेगा। कूपन रेट का मतलब है उस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट रेट होल्डर को मिलेगा। यहां तक क्लियर है बात? इंटरेस्ट कब कब मिलेगा? पहला पॉइंट। अभी इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट करने के, कब? तो उसका क्या रहेगा ये? इन्वेस्टर के लिए आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा ना उसका बॉन्ड्स में। अगर बॉन्ड खरीदा तो इंटरेस्ट लेने का अधिकार उसको है। जिसने बॉन्ड खरीदा उसको अधिकार रहेगा ना इंटरेस्ट रिसीव करने का। इंटरेस्ट कब कब मिलेगा? हर साल के आखिरी में मिलेगा। यहां पे एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया तो साल के आखिरी में। अगर एक्सप्रेस किया है तो जब एक्सप्रेस किया है तब साल में 2 बार मिलेगा, साल में 4 बार मिलेगा, जो एक्सप्रेस किया रहेगा वो लेने का। तो यहाँ पे हर साल के आखिरी में, मतलब जैसे ये 0 बोले तो आज खरीदा इसने, फिर 1 बोले तो एक साल के आखिरी में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड पे, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। बराबर है? हाँ या ना? कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? कितना कितना? 10% का ही का फेस वैल्यू का 10%, मतलब 1,000 रुपीज का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपीज। ठीक है, कहानी खत्म हो गई कि नहीं हुई? नहीं हुई। क्या बाकी है? प्रिंसिपल का रीपेमेंट होना बाकी है। मैं आपको बोला कंपनी ने लोन ली वाला है, तो लोन का जो प्रिंसिपल है, ये 3 साल तो सिर्फ क्या पे किया इन्होंने? इंटरेस्ट पे किया। 3 साल तो सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, लोन का अमाउंट अभी भी देना बाकी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर दो। कितना? क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? देखो, मैच्योरिंग मतलब इसका रीपेमेंट होएगा। मैच्योरिंग मतलब रीपेमेंट होएगा प्रिंसिपल का कब? 3 साल फ्रॉम टुडे। देखो 3 साल फ्रॉम टुडे होते का, टुडे यहाँ पे है जीरो पे, और तीसरे साल का आखिरी मतलब 3 साल फ्रॉम टुडे हो गया। तो यहाँ पे इसके साथ साथ कितना रुपया मिलेगा? 1,000 रुपया। मतलब तीसरे साल के आखिरी में 100 रुपया प्लस 1,000 रुपया ऐसा फायदा इन्वेस्टर को मिलेगा, या इन्वेस्टर को कैश फ्लो होगा। बराबर? एट पार का मतलब क्या है? जितना फेस वैल्यू उतने पे, जितने पे इशू किया उतने पे नहीं, जितना फेस वैल्यू है उतने पे। एट पार मतलब फेस वैल्यू जितना है उतने पे रिडीम होएगा। क्लियर? समझा? प्रीमियम बोला होता तो शायद 1,000 रुपए का बॉन्ड 1,100 रुपए में हो रहा है, ज्यादा में हो रहा है। डिस्काउंट बोला तो उल्टा होएगा, डिस्काउंट वाला चीज कोई खरीदेगा नहीं, प्रीमियम वाला पहले खरीदेगा। समझा? अब आगे, या फिर डिस्काउंट वाला चीज है तो और सस्ते में खरीदना चाहेगा, अभी सस्ते में खरीदेगा, बाद में भी कम पैसे रिसीव करेगा तुमसे,
और आगे प्रीमियम मिलने वाला है तो शायद अभी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार रहेगा। देखो ना, तुम्हारे एरिया में अगर तुमको मालूम गिरा रोड जाने वाला है अपने घर के सामने से, बाजू का प्लॉट पहले खरीद के रखेंगे तुम। अभी तुम दूसरे गली में, लेकिन तुम्हारे को मालूम है सामने की गली उड़ने वाली है, तो तुम आजू बाजू के 2-3 प्रॉपर्टी लेके रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उससे तुम ज्यादा कमाओगे। तो अभी थोड़ा पैसा ज्यादा दोगे। समझ में आ रहा है? सेम वे, अगर फ्यूचर में ये प्रीमियम पे रिडीम होने वाला है तो अभी थोड़ा पैसा ज्यादा देने की तुम्हारी इच्छा रह सकती है। ठीक है, आते हैं वापस। तो कितना कितना बेनिफिट मिला उसको? 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए इंटरेस्ट के, 1000 रुपए तीसरे साल के आखिर में प्रिंसिपल के रीपेमेंट मिला, इतना पैसा उसको वापस मिल रहा है। बराबर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्वेस्टर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टर के लिए ये बॉन्ड का परचेस करना मतलब असेट परचेस करने के बराबर है कि नहीं है? इन्वेस्टर ने इस बॉन्ड में पैसे लगाना ये असेट परचेस करने के बराबर है कि नहीं है? बोले है। फिर असेट का वैल्यूएशन तुमको निकालते आता है। असेट का वैल्यूएशन तुमको निकालते आता है ना। असेट का वैल्यूएशन क्या है? देखो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं। इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड परचेस करना मतलब असेट परचेस करना है। बरोबर, असेट परचेस करना है। अब असेट का वैल्यूएशन क्या है बेटा? पढ़ो। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोस, मतलब फ्यूचर में जितने जितने कैश फ्लो आने वाले हैं उनको सबको प्रेजेंट पे लाओ, सबकी टोटल करो, उतना उस असेट का वैल्यू है। कितने लोगों को समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीबडी? समझा? लेकिन सर वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग करना पड़ता ना। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। डिस्काउंटिंग करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे एट द रेट कितना? 14%। जितनी उस बंदे की अपेक्षा है वो परसेंटेज यहां पे लेना। उसकी अपेक्षा कितनी है? उसको 14% का रिटर्न चाहिए ना। क्लियर है? 14% से डिस्काउंटिंग करो, सबका टोटल करो, और वो आपके असेट का वैल्यूएशन आएगा। समझा? कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? पूछो। सॉल्व करने के बाद देखना है और एक बार सॉल्व करते फिर से वापस प्रोसेस समझते। आप सॉल्व दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, कैसा करना है बताओ आप। पहले एक सिंपल सॉल्विंग बता दो। अगर बेटा मैं बोलूं पहले साल के आखिरी में 100 रुपए मिलने वाला है, बॉन्ड वॉन्ड छोड़ दो, अगर तुमको 100 रुपए मिलने वाला है पहले साल के आखिरी में, दूसरे साल के आखिरी में 100 मिलने वाला है, तीसरे साल के आखिरी में 100 प्लस 1000 रुपए मिलने वाला है, बताओ इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? ऐसा होता तो फिर मैं क्यों बोलता क्वेश्चन। मैं क्या बोला, पहले साल के आखिर में 100 मिलने वाला है, दूसरे साल के आखिर में 100 मिलने वाला है, तीसरे साल के आखिर में 100 मिलने वाला है, और तीसरे साल के आखिर में वापस 1000 रुपए भी मिलने वाला है। इतने सब का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन रहा होता, अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन रहा होता तो देखो कैसे 100 रुपए यहां पे मिल रहे हैं, ये पहले साल के आखिरी की फ्यूचर वैल्यू है, दूसरे साल के आखिरी में 100 रुपए मिल रहे हैं, तीसरे साल के आखिरी में 100 रुपए मिल रहे हैं, 3 बार 100 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 1100 रुपए मिल रहे हैं। कहना इसे ये फ्यूचर वैल्यूज है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम के, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालो या इनका पी ढूंढो। ढूंढते आएगा आपको। इसको बोलो FV1, इसको बोलो FV2, इसको बोलो FV3,
कैन यू कैलकुलेट PV1, PV2, PV3? कैन यू कैलकुलेट बेटा? If I tell you this is compound interest का क्वेश्चन, if this is compound interest का क्वेश्चन, कर सकते हैं? अरे नहीं समझा? हाँ, इफ दिस लॉजिक इज क्लियर। अरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ऐसा बोल दिया गया, बाकी सब डेटा भूल जाने का तात्पर्य था। मैं बोल रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेट करो, मेरे को बताओ बाद में। मैंने जो बोला वो समझा क्या आपको? कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 फ्यूचर वैल्यूज मिल रही है और तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और टोटल बताना है आपको 14% से डिस्काउंट करके। आपको ये आता है फॉर्मूला सॉल्व करते, ये आता है आपको सॉल्व करते। देखो सीआई का क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता है, स्क्रीन के टॉप में देखना। सीआई का क्वेश्चन कैसा सॉल्व होता है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N इज इक्वल टू A। 3 बार ये फॉर्मूला लगाओ और P ढूंढ के लाओ, और P मतलब PV1, PV2, PV3, और A बोले तो फ्यूचर वैल्यू ढूंढ के लाओ। हाँ 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 करो ना, 1100 के साथ अलग अलग किया तो भी चलेगा, एक में किया तो भी चलेगा। हाँ करो करो। चलो कितने लोगों का ये आंसर आया है? 907 ये आंसर आया है। I'll illustrate whole of the process. Being this is the first question. Being this is the first question for you guys. मैं पूरा इलस्ट्रेट करूंगा इसको, 2-3 तरीके से समझाऊंगा, पूरे लॉजिक समझाता हूं, ध्यान देना इधर। जो आपके सामने ये समझा गया, क्या करना है? पहले इस वाले को 1 साल पीछे पुल करना है आपको, ये समझ में आया? फिर इस वाले को पुल करना है 2 साल, ये समझ में आया क्या आपको? और इसको 3 साल पीछे पुल करना है। कितने लोगों ये समझा? पुल करना है पीछे मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब देखो कैसे, मैं इसको P1 PV1 निकाल लेता। PV1 कैसे निकालेंगे? PV1 1 प्लस कितना परसेंट है? प्लीज पे अटेंशन हियर, इफ यू आर नॉट डन प्लीज पे अटेंशन, इफ यू आर नॉट डन अर्लियर प्लीज पे अटेंशन हियर। फ्यूचर वैल्यू में कितना लेने का इसके? 100 रुपया। PV1 जैसे को वैसा, इसका आंसर बताओ ब्रैकेट का 1.14 इज इक्वल टू 100। तो PV1 इज इक्वल टू व्हाट? 1.14 उधर चले गया डिवीजन में, करो 100 डिवाइड बाय 1.14, 87.71। एक आंसर आया मेरा। दूसरा PV2 1 प्लस 14 डिवाइड बाय 100 रेस टू कितना? 2। इधर कितना? 100 अगेन। चलो PV2 इज इक्वल टू 1.14 इंटू इज इक्वल टू 1.14 इंटू इज इक्वल टू करना पड़ेगा, स्क्वायर आएगा उसका। 1.14 इंटू इज इक्वल टू, तो 100 डिवाइड बाय 1.2996, तो दैट गिव्स यू आंसर। PV2 का आंसर आएगा आपका 76.94। ठीक है, व्हाट आई डू इज अगेन 100 को और एक बार करता हूँ, 1000 को एक बार करता हूँ। ठीक है, जिन लोगों को 1100 करते आ गया अच्छी बात है। मैं 100 रुपये को जैसे को वैसा इंटरेस्ट को वापस यहाँ पे ले लेता हूँ। मेरा बात समझा गया? इसको मैं स्प्लिट कर देता, जो आखिरी का है ना 100 रुपये इंटरेस्ट का जैसे को वैसा रख देता,
प्लस 1000 अलग से लेता हूं. इज इट ओके विथ यू गाइज? इज इट ओके? चलो देखो, PV3 1.14 रेस टू 3 इज इक्वल टू 100. तो PV3 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू कितना? 1.481544. तो ये कितना आया? PV3 कितना आया? हाँ, तो N2 इज इक्वल टू किया ना, PV2 में N2 इज इक्वल टू किया. हाँ, वापस आखिरी एक, PV3 में 1000 रुपीज है, तो 1.14 रेस टू 3, यहाँ पे PV3 डॉट कर दो, मतलब ये प्रिंसिपल का रिपेमेंट है 1000. इसका आंसर कितना आएगा? 674.9 समथिंग आएगा क्या इसका आंसर, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल का. ठीक है, टोटल कर लो इनका कितना होता है? 742 पूरा रे, पूरा पूरा सबका. सबका टोटल कितना आया? 907. मुझे एक बात बताओ, तुमने चारों अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यूज किया सब जगह फॉर्मूला? हाँ कि ना? हाँ. अब मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, तुमने ऊपर ले जाके क्या किया? सबका सम अप किया ना, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, ऐसा कर लिया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा किया क्या? किया. अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं, ध्यान देना. मैंने क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट से किया, तुमने किया ना? ठीक है. मुझे बताओ, ये पहले 3 ब्लू कलर के जो कॉलम्स है, इसमें क्या चीज कॉमन दिखा आपको? हंड्रेड कॉमन दिखा ना? तो क्या ये एन्युटी है? क्या ये एन्युटी है? क्या इसको एन्युटी बोल सकते हैं? ये 3 क्या थी? एन्युटी थी. लेकिन आखिरी का 1000 रुपया क्या था? वो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, तो वो सिंगल कैश फ्लो बोल सकते हैं अपन. सिंगल कैश फ्लो बोल सकते हैं अपन, हाँ या ना? हाँ. तो जो एन्युटी दिखा बेटा, उसका तुमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो उसको अपन बोल सकते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढा तुमने. इफ आई टेक टोटल ऑफ दिस 3, तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? हाँ या ना? और इसको मैं सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ. और इन दोनों का टोटल लिया तो मेरा आंसर आ गया था. आ गया. अब ये बात समझना, मैंने तुमको क्या बोला था? अक्खा चैप्टर सीआई के अगेंस्ट है, सीआई के अराउंड है, सॉरी, सीआई के आसपास ही घूमने वाला, ये बोला था. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए भी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया, देखो प्रूव कर दिया मैंने. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होता है. तो मतलब होल ऑफ द चैप्टर इज अराउंड सीआई, हेंस प्रूव्ड. ठीक है सर, ये सिखाया आपने, यहां तक समझ में कितने लोगों को आया? ये पूरे लॉजिक ये जो लिखे हैं, ये समझ में कितने लोगों को पैटर्न आ रहा है? ये पैटर्न कितने लोगों को दिमाग में बैठ रहा है? ओके ठीक है. जिनके नहीं बैठा, और एक बार ये वीडियो जरूर शांति से देखो, शांति से देखो एकदम. अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आखिरी में देखो क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू. बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला बता मेरे को, चल. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या है? एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आर परसेंट एन ईयर्स रेगुलर. प्लस आएगा ना बीच में. अभी आंसर निकालना तो दोनों के बीच में प्लस है. एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एक है प्रेजेंट वैल्यू, दोनों के बीच में प्लस का साइन आएगा बेटा. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नॉट एन्युटी, ओनली
फैक्टर nth ईयर। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इसको? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कर रहे हैं? ओके है। चलो एन्युटी कितना है? 100। एन्युटी कितना है? इंटरेस्ट जो मिलने वाला है हर साल वो 100 रुपीज है ना, एन्युटी 100 रुपया हो जाएगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट? 14%। एन कितना साल है? 3 साल। और क्या है? रेगुलर। प्लस फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा? 1000। वो सिंगल कैश फ्लो है ना 1000 का। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना? 14% से थर्ड ईयर का। ओके। कितने लोगों को समझा यहां तक? अरे अलग जन्नत में गए हो यार, समझ में आया तो आपको अलग माहौल मिलेगा। समझा यहां तक? आप इसको सॉल्व कैसा करेंगे सर? ये लिख लिया सब हो गया, सॉल्व कैसा करेंगे बताओ? यस एनीबडी? करो ना, बताओ। मुझे बताओ, सुनो ना। प्रेजेंट वैल्यू एनिटी फैक्टर निकालना है 3 साल का, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तीसरे साल का। तो पहले तीसरे साल का कैलसी पे, पहले तीसरे साल का ये निकाल ले क्या? चलो कैलसी ऑन करो। 1 डिवाइड बाय 1.14। स्टेप नंबर 5 तक जाओ। पावर 3 है ना, स्टेप नंबर 5 तक जाओ। गए? कितना आया आंसर? 0.6749। जीटी दबाओ। जीटी दबाओ, कितना आया? 2.3216। अब एक काम करो, कैलसी ऑन करो, एसी दबाओ। चलो करो, दोनों की कैलकुलेशन करके देखो 907 टोटल आता है क्या? आता है? आता है टोटल? कितना आया? नहीं आया? करो ना। अरे 100 × 2 ये 232.16 आणि 674 करो। सामने दिख रहा है आंसर। 232 प्लस 674, 906 आया, मतलब 907 पॉइंट कुछ तो भी आने को ना आंसर आया। कितने लोग आया? ओके। अब मुझे कुछ बताना था आपको, एक नोट करवाना था, सुनो ना। तुम 5वें फ्लोर तक आए, इसका मतलब कितने फ्लोर चढ़ के आए? 4। तुम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स तक आए, तो तुम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हो क्या आए? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स का मतलब क्या है पता है क्या? सुनो। इसका मतलब क्या है पता है क्या? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेकेंड ईयर प्लस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्ड ईयर। तो मुझे एक बात बताओ, जीटी दबाने के पहले ये प्रोसेस तो कंप्लीट किया ही था आपने, समझा? तो यहां तक आए और फिर जैसी जीटी दबाए तो ये मिल गया आपको। ये कितने लोगों को झेपा? झेपा? समझा? मैंने एक रेसिपी बताई आपको। समझ में आया क्वेश्चन पूरा? अब देखो कैलसी पे शॉर्टकट कैसा सॉल्व करने का। अरे ये सिर्फ समझाने के लिए था ये। एग्जाम में इतना थोड़ी करना है मेरे को। करना है इतना एग्जाम में? नहीं। लास्ट लास्ट चलो कैलसीज प्लीज। अब बहुत मजा आएगा। कैलसीज प्लीज। देखो मैंने पूरा आधा घंटा लिया आपका, पूरा आधा घंटा लिया इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, और माँ कसम इतना क्लैरिटी कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं बोलता हूँ ये सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए भी काम में आने वाला है। अब मैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। कैलसी ऑन करिए, कैलसी प्लीज। किया? कैलसी पे पहला फोकस इसको कैलकुलेट करने पे रखो। पहला फोकस पीवी
AF कैलकुलेट करने पे रखो, चलो PVF कैलकुलेट करने पे रखो, कैलसी पूरा क्लीन करो, MRC GT सब क्लीन कर दो, सब क्लीन कर दो, कर दिया, रेडी? अरे रेडी क्या, अबे थके वाले लोगों, रेडी क्या? हाँ चलो, 1/1.14 इज इक्वल टू करते हुए कितनी स्टेप, पांचवी स्टेप, M प्लस दबाना एक बार, कर दिए, कर दिए, क्या करके रखा आपने, थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मेमोरी में ले लिया, GT एंड GT दो बार, GT दो बार किया, अब क्या आया है आपके सामने, ये आया है कि आपके सामने आया है मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू MRC इंटू 1000 इक्वल टू GT। आया, कितने लोगों का आया? ओके, अभी सुनो, कैल्सी सुनो 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 सुनो, कैल्सी पे बॉन्ड का क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर लेना, मां कसम तुम्हारी इतना उधर फास्ट कोई नहीं रहेगा बॉन्ड के लिए। देखो कैसे कैल्सी क्लीन किया है, लेट्स चेक आउट, 1/1.14 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक आया, मैं M प्लस किया, GT इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू MRC इक्वल टू GT 907.1347, इतना आंसर आया क्या? अगर यकीन नहीं आता तो भाई कोई वीडियो ले लो, मतलब ऐसा ना लगे एडिटेड है, ओरिजिनल स्पीड इतना ही है मेरा, एडिटेड नहीं है भाई। आया, अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स लिख के दे देता हूँ, फिर आप कंप्लीट करिए। अभी जो, हाँ हाँ हाँ, उसका सब समझा देता हूँ, इंटरप्रिटेशन भी समझाता हूँ, सुनो, बॉन्ड वैल्यूएशन ऑन कैलकुलेटर कैसा करेंगे, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, एक मिनट, अरे मैं लिख के दे रहा हूँ, बाद में तुम करो, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन 1 डिवाइड बाय फैक्टर इज इक्वल टू स्टेप नंबर n प्लस 2, फिर M प्लस, फिर GT फिर इनटू NUT इज इक्वल टू फिर MRC इनटू फ्यूचर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, फिर इज इक्वल टू फिर GT। ठीक है, क्लियर है? देखो बॉन्ड का क्वेश्चन समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आना जरूरी है और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स आने को जरूरी है, फिर मैंने क्वेश्चन को बाइफरगेट किया कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए, फिर उसको और थोड़ा सिंक किया सीए इंटर के लेवल पे, फिर मैंने सिंक किया एमसीक्यू लेवल पे। 907 रुपए उसका आंसर है। अब बात को समझना, सुनो सुनो सुनो, 907 रुपए उसका आंसर है। अभी सुनो ना, इधर ध्यान दो। एक छोटा सा एग्जांपल, तुम जीन्स पैंट खरीदने गए, तुमको जो क्वालिटी की जीन्स पैंट पसंद है वो वहां पे नहीं है, तो जितना भाग उसने बोला उतने में तुम खरीद लेंगे कि कम में खरीदेंगे? कम में खरीदेंगे। मतलब तुम्हारी अपेक्षा के हिसाब से, तुम्हारी अपेक्षा से कम अगर मिल रहा है तो तुम पैसा कम दोगे। क्या बोला मैंने? तुम्हारी जितनी अपेक्षा है उससे कम तुमको क्वालिटी मिल रहा है तो तुम पैसा क्या करोगे? कम दोगे। बेटा तुम्हारी अपेक्षा कितनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में? तुम्हारी अपेक्षा कितनी है? तुम्हारी मतलब इन्वेस्टर की अपेक्षा कितनी है? 14%। लेकिन कंपनी उसको कितना ऑफर कर रही है? 10%। बोले ठीक है तुम 10% ऑफर करो, लेकिन वो जो 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा वो मेरे को 14% के हिसाब से दिखना चाहिए। इतना पैसा मैं तुमको दूंगा। तुम्हारा बॉन्ड कितने का है? 1000 का। तुम कितना ऑफर कर रहे हैं? 10%। मेरे को चाहिए कितना?
14%, तो इसका मतलब मैं 1000 से नीचे खरीदूंगा। आया बात ध्यान में, समझ में आया? ठीक है, अब एक लास्ट लिख देता हूं, फिर आप कंप्लीट करते रहो। बॉन्ड वैल्यूएशन में ध्यान में रखना, एक्सपेक्टेशंस, हाँ, देखो वो 907 रुपए का खरीदेगा, उससे ऊपर नहीं खरीदेगा, फिर कंपनी को देना है तो दे, नहीं तो नहीं दे। हाँ मिलेगा ना, वाह वाह वाह, मिलेगा ना। ऐसा है, लेकिन 907 तुरंत देने हैं, और 1300 टप्पे टप्पे में मिलेंगे, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 1000 रुपया, ऐसा एक साथ नहीं मिले। एक साथ मिला होता ना मजा आ गया होता। 907 रुपये दो, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। अभी देखो एक्सपेक्टेशन कितना था, उसका एक्सपेक्टेशन कितना है 14%, और कूपन रेट कितना है 10%, तो बॉन्ड का वैल्यू विल बी लेस देन फेस वैल्यू। अगर एक्सपेक्टेशन जितना है उतना ही बॉन्ड भी दे रहा है, तो बॉन्ड का वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। और हमको एक्सपेक्टेशन मान लो 14% का है, लेकिन बॉन्ड 18% ऑफर कर रहा है, तो हम ज्यादा देंगे ना, खरीदने के लिए पैसा हम ज्यादा देंगे, तो वैल्यू विल बी मोर देन द फेस वैल्यू। समझा? इसको बोलते, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वर सरप्राइज्ड, उस दिन वो जो 11th का अपना बच्चा है पोरस, उसको क्रिकेट खेलते हुए देख के कितने लोग सरप्राइज थे? एक तो उसकी हाइट कम है, लेकिन क्या खींच के मारा है उसने, तो उसकी जो अंदर की ताकत है, मतलब उसकी एक्चुअल जो ताकत है, दिखावे पे मत जाना, फेस वैल्यू पे मत जाना, उसकी अंदर की जो ताकत है उसको बोलते इंट्रिंसिक वैल्यू। हमको दिख रहा है 1000 रुपए का फेस वैल्यू का है, लेकिन वो ज्यादा का भी हो सकता है या फिर कम का भी हो सकता है। जैसे पोरस और मेरे में कंपैरिजन करो, मैं दिखने में उससे अच्छा हेल्दी है, लेकिन क्रिकेट का है ना ग्राउंड, बैटल ग्राउंड पे ही वॉज मोर पावरफुल। समझ में आया? दिसतं तसं नसतं, म्हणून जग फसतं। सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। बॉन्ड वैल्यूएशन का ये कंसेप्ट पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट करो। मैं CNN काबरा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।